माशी इस्लाहात और तरक्की के लिए वफाक और सूबों का ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी इस्लाहात सरमायाकारी में इजाफे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर यकसां तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए भी सिफारिशात तलब कर दी। नए साल के आगाज पर ऑयल और गैस के शोबे में खुशखबरी। कोहाट में निशपा ब्लॉक से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। बुरगाजई X1 कुएं से रोजाना 4100 बैरल तेल दरियाफ्त। कुएं से 10.5 मिलियन मौक़ब फिट यौमिया गैस की कामयाब पैदावार। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की दिसंबर 2025 में शानदार कारकर्दगी। रेवेन्यू में 25% इजाफा रिकॉर्ड। दिसंबर के महीने में 34 अरब 6 करोड़ रुपए रेवेन्यू जमा किया गया। माली साल 2025 और 26 के पहले 6 माह के दौरान मजमूई आमदन 161 अरब 43 करोड़ तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल 2026 के पहले रोज नया रिकॉर्ड। इंडेक्स में 2301 पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बाइस 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1,76,355 पॉइंट्स पर बंद हुई। सियासी मकासद के लिए अवाम की जान से खेलने वाले मोदी के तमाम तर साजिशों का पर्दा चाक। पुलवामा हमले के मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने इंसानी जराइम में मुलव्वस मोदी के ओछे सियासी हथकंडों की कलई खोल दी। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक संतान पांडे ने वाजे किया कि 2019 में पुलवामा हमला बैरूनी नहीं बल्कि BJP की साजिश का हिस्सा था। BJP ने अवाम से बोले गए झूठ को छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश का ढोंग रचाया। आज तक BJP ये नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया था। तालिबान रजीम की गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद पॉलिसियां अफगानिस्तान को शदीद आलमी तन्हाई का सामना। मुतादिद मुमालिक अफगानिस्तान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर चुके हैं। बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के बाद अब जापान ने भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान जदीदे काबुल टाइम्स ने जापान में अफगान सिफारतखाने की बंदिश की तस्दीक करते हुए वाजे किया कि 31 जनवरी 2026 से सिफारतखाने में तमाम सियासी और इक्तसादी उमूर मुअत्तल कर दिए जाएंगे। अफगान जदीदे आमों के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रूस ने अफगान मजदूरों की भर्ती से भी इनकार कर दिया। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में रियासती दहशतगर्दी और मदाखलत से अमन अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन गया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाना तलबा से राबते में है। अफगानिस्तान से अब तक 291 तलबा पाकिस्तान पहुंच चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत सिंतास मुआहदे के तहत पानी पर कंट्रोल नहीं रख सकता। पाकिस्तान ने भारत से सिंतास मुआहदे पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया है। दुआओं और मुस्कुराहटों के साथ पाकिस्तान में 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल। नए साल की पहली सात शहर शहर खुशियों का समा। कराची के CU से लाहौर के लिबर्टी चौक तक आसमान रंगों से जगमगा उठा। रोशनियों ने नए साल की खुशखबरी सुनाई। गाड़ियों के हॉर्न, आतिशबाजी, खुशियां, कहकहे 2026 के इस्तकबाल में शहर शहर गूंज उठे। नए साल के आगाज पर सदर और वजीर आजम की दुआ नया साल खुशियां और खुशहाली लेकर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मसाइल से दो चार जरूर है मगर बेबस नहीं। इत्तेहाद और इस्तकामत से हर मुश्किल पर काबू पाएंगे। वजीर आजम की कौम को नए साल की मुबारकबाद, सलामती और हम आहंगी की दुआ। कहा, 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी साल था। कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए तैयार है।
अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया में साल नौ का आगाज। दुबई में बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी, शानदार म्यूजिकल शो का इनेकाद। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड स्काई टावर पर खूबसूरत आतिशबाजी। सिडनी ओपरा हाउस का उफक भी रोशनी से भर गया। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का आगाज किया गया। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। 2025 भारत के लिए नाकामियों और हजीमत का साल साबित हुआ। पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादसा, करेंसी की कमजोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट, नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के बायस भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का क्रेडिट लेने और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से बढ़ते रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय सिफारती नाकामी करार दिया। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का पहला दिन। लाहौरियों को कई खुशखबरियां मिल गईं। शहर के उफक पर छाए गहरे बादलों और ठंडी हवाओं से स्मोक में कमी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी करके आवाम के दिल जीत लिए। शहरियों का कहना है कि साल के आगाज में बड़ा रिलीफ मिलना खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं नया साल बेहतरी का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है जी। पेट्रोल भी 10 रुपए सस्ता होया जी। ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा है जी। इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आवाम को रिलीफ मिलेगी। पेट्रोल भी अच्छा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। आगे देखिए अल्लाह ताला बेहतर करे। नए साल का अगर कोई गिफ्ट मिल गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो अच्छी बात है। इसमें बाकी भी चीज़ें भी हो जानी चाहिए। मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए एक और बड़ा इकदाम। वज़ीर आला ने वहागा बॉर्डर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम भी शामिल थे। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से किया गया। नए अरीना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। वज़ीर आला सिंध से नए IG जावेद आला मोढों की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए IG के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम करे। सिंध पुलिस को जदीद बनाने का मिशन जारी रखा जाए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मौसर बनाने पर तवज्जो दी जाए। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नया साल सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। हुकूमत सिंध अवामी फलाह के एजेंडे पर साबित कदम है। तरक्की का सफर आइंदा बरसों भी भरपूर तरीके से जारी रहेगा। ताजिर बरादरी के वफ्द की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। FIA की जानब से बल्दिया उस्मा कराची की मिल्कियत पर कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ताजिर बरादरी ने दीगर मसाइल से भी आगाह किया। इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी के कोटे पर भी गुफ्तगू की। मेयर कराची ने ताजिरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ पर हवाई फायरिंग, 25 शहरी जख्मी। गुलशन मेहमान, कोलंगी और दीगर इलाकों से 41 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 5 अफराद गिरफ्तार। कोयटा में भी नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग के वाक़यात। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर का हल्फ उठा लिया। न्यूयॉर्क में मुनक़िदा तक़रीब में ज़ोहरान ममदानी ने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर हल्फ लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के 111वें और पहले मुसलमान मेयर हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने सिटी हॉल के नीचे एक तारीखी साबिक़ सबवे स्टेशन पर ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लिया।
ATF के 19वें बैच की पासिंग आउट परेड। ATF ट्रेनिंग स्कूल से अब तक 4000 से ज्यादा जवान तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। पास आउट होने वाले जवानों की तरबियत और महारत बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। पेशावर के इलाके तहकाल में यूनिवर्सिटी रोड पर चलती गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मक़तूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 25 साल बाद जेल से रिहाई पाने वाला शख्स मौत की वादी जा पहुंचा। शेरगढ़ हुजरा रोड पे मोटरसाइकिल सवार राहगीर को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी। महकमा दाखिला का सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान का मुरासला। गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ फौरी और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत मनाने की इजाजत है। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तूफ़ानी, सर्दी में इजाफा। कराची में साइबेरिया की हवाएं चलने की पेशनगोई। शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने लाड़काना, खैरपुर, जैकबाबाद, नोडेरो में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। और मिजाह के बेताज बादशाह रंगीला की 79वीं सालगिरह। मिजाही अदाकार ने अपने मुनफरिद किरदारों से 40 साल तक लोगों को हंसाया। बैक वक्त अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, कलमकार और बतौर गुलकार अपनी सलाहियतों को भी मनवाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।